हिंदी साहित्य का आसमान सितारों से भरा है ना? लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जिन्हें ऐसे खास नाम मिले जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गए। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक शख्सियत महादेवी वर्मा की और जानेंगे कि उन्हें इतना अनोखा नाम क्यों मिला। उन्हें कहा जाता था आधुनिक मीरा। अब ये जो नाम है ये उनकी सीधी सीधी तुलना करता है 16वीं सदी की महान कवयित्री मीराबाई से। मीराबाई जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति में लगा दी। ठीक वैसे ही महादेवी वर्मा की कविताओं में भी भक्ति, विरह और एक अजीब सी तड़प की गहरी झलक मिलती है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर उन्हें ये उपाधि मिली क्यों? उनकी कलम में ऐसा क्या जादू था जिसने उन्हें हमारे युग की मीरा बना दिया? तो चलिए इस उपाधि के पीछे की शख्सियत को थोड़ा और करीब से जानते हैं और उनके जीवन और साहित्य की दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। महादेवी जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। और सोचिए, उस जमाने में उन्होंने संस्कृत में एमए किया। यह महिलाओं के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। वो ज्यादातर कविता, निबंध और रेखा चित्र लिखती थीं। और हाँ, वो हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 सबसे बड़े नामों में से एक मानी जाती हैं। अब चलते हैं उनके साहित्य के उस हिस्से की तरफ जो उनकी पहचान का दिल है, उनकी कविता। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे अक्सर वेदना की दुनिया या दुख से भरा बादल कहा जाता है। उनकी बस ये एक लाइन सुनिए, मैं नीर भरी दुख की बदली। वाह, मतलब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो जैसे उनकी पूरी कविता का, उनकी आत्मा का निचोड़ है। इसमें विरह है, दर्द है और एक बहुत गहरी संवेदना छिपी है। तो उनकी कविताओं में मिलता क्या क्या है, देखिए। सबसे पहले तो है करुणा और पीड़ा, एक तड़प। फिर आता है रहस्यवाद, मतलब वो किसी ऐसे प्रियतम से बात कर रही हैं जो दिखता नहीं, बिल्कुल मीरा की तरह। और हाँ, प्रकृति तो उनके लिए जैसे कोई दोस्त थी, कोई जीता जागता इंसान। लेकिन रुकिए, अगर कोई सोच रहा है कि महादेवी वर्मा सिर्फ अपनी ही पीड़ा और रहस्यवाद में डूबी रहती थी, तो वो गलत हैं। जब उनकी कलम गद्य यानी प्रोज की तरफ चली तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। उनकी जो वो गहरी वाली सहानुभूति थी ना, वो सिर्फ किसी एक काल्पनिक प्रियतम के लिए नहीं थी। नहीं, वो तो समाज के हर उस कोने तक गई जहां दर्द था, जहां उपेक्षा थी। अपने रेखा चित्रों में उन्होंने उन लोगों को हीरो बनाया जिनकी कहानियां कोई नहीं सुनता था, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोग। और कमाल की बात यह है कि उनकी संवेदना सिर्फ इंसानों तक नहीं थी, वो जानवरों और पक्षियों के दर्द को भी महसूस करती थी और अपनी रचनाओं में जगह देती थी। और जब समाज की बात हो रही है तो उनकी किताब श्रृंखला की कड़ियों को कैसे भूल सकते हैं। ये किताब तो जैसे एक मशाल बन गई थी। भारत में महिलाओं के हक की बात करने वाली शुरुआती और सबसे दमदार आवाज़ों में से एक थी महादेवी वर्मा। तो जाहिर है, जब किसी की कलम में इतनी ताकत हो तो उसे दुनिया सलाम तो करेगी ही। चलिए देखते हैं कि उन्हें क्या क्या सम्मान मिले। ये देखिए, 1956 में मिला पद्म भूषण, फिर 1982 में साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किताब यामा के लिए। और तो और, उनके जाने के बाद 1988 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। मतलब सम्मानों की झड़ी लग गई थी। और वो सिर्फ लिखती नहीं थी, वो एक्शन में भी विश्वास रखती थी। इसका सबसे बड़ा सबूत है प्रयाग महिला विद्यापीठ की वाइस चांसलर के तौर पर उनका काम। जो बातें वो अपनी किताबों में लिखती थी, जमीन पर उन्हें सच भी कर रही थी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, महादेवी वर्मा की कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि कला में कितनी ताकत होती है, कि वो कैसे किसी के निजी दर्द को उठाकर एक ऐसी आवाज़ बना देती है जो सदियों तक गूंजती रहती है।